हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका मैंने जो है चैप्टर 8 पिछली वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो इसके बिग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 8 के बिग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि इसका आंसर हम लिखेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए फ्रेज दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ इंडियन societal fabric. In the Indian context, it signifies the coexistence of vast array of culture and language, religions and traditions harmoniously living together within a single nation. मतलब एक हम सिंगल नेशन में हम लोग रहते हैं, बट उसमें हमारे कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन ट्रेडिशन जो है वो सारे जो है हमारे जो है मतलब यूनिटी इन उसमें भी क्या है, उनमें डाइवर्सिटी है तो हम सब एक साथ ही रहते हैं, बट हमारी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन में क्या है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। दिस कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग इंडियाज आइडेंटिटी एंड सोशल डायनेमिक्स। ठीक है, तो इस फंडामेंटल से हम इस कॉन्सेप्ट से हम यही समझते हैं कि हम सब रहते तो यूनिटी में है, बट हमारी जो है बहुत सारी हमारी कल्चर, लैंग्वेज में सब क्या है, विभिन्नता है। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्रिकिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है पहलू किस पे, इसकी डाइवर्सिटी पे सबसे ज्यादा पहलू किस पर डाला गया है। तो जो इसके पहलू है ना डाइवर्सिटी के, वो हमें बताने हैं। तो जो फर्स्ट है हमारी डाइवर्सिटी, वो इसमें है स्टिकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी किस किस में है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, मतलब बोलने में, हमारी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है। इंडिया इज अ होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज। इंडिया क्या है, एक 100 लैंग्वेज का घर है, एंड डायलेक्ट्स का, बोलियों का, एंड जिसमें 325 तो लैंग्वेज से आइडेंटिफाई की गई है और 25 स्क्रिप्ट्स पाए गए हैं यूज अक्रॉस द कंट्री, जो कि पूरी कंट्री में यूज किए जाते हैं। अब कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो वेरियस रीजन्स हैव डिस्ट्रिक्ट कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस गेट कॉमन फेस्टिवल्स है, जैसे लाइक दिवाली, होली, ये सब हमारे कॉमन फेस्टिवल है, ईद सेलिब्रेटरी, ये सब हमारे कॉमन फेस्टिवल जो है मनाए जाते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चर में डाइवर्सिटी है, कुलिनरी डाइवर्सिटी मतलब फूड वगैरह में हमारे डाइवर्सिटी है, जबकि राइस, व्हीट एंड वेरियस पल्सेस आर कॉमन नेशन वाइड। ये कॉमन है जो कि सब जगह यूज किया जाते हैं, सब जगह यूज तो किए जाते हैं राइस, व्हीट एंड, ठीक है, ये सब यूज किए जाते हैं, पल्सेस भी यूज की जाती है हर देश में, बट इनको जो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसमें डाइवर्सिटी है यूज करने में। क्लॉथिंग डाइवर्सिटी है, हम जो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, है तो क्लॉथ एक ही, साड़ी क्या है, एक ही है, बट उसको अलग अलग तरीके से हर स्टेट में जो है वॉर्न किया जाता है, पहना जाता है, तो उसमें डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेशन। फेस्टिवल मनाने में हमारी डाइवर्सिटी है, जैसे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि अलग अलग देश में जो अलग अलग नाम है मकर संक्रांति के, लेकिन मनाया तो एक ही त्योहार जाता है, तो उसमें भी डाइवर्सिटी है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। ठीक है, हम कैसे जो है यूनिटी को अंडरलाइन करेंगे, कैसे जो है डाइवर्सिटी को उसके कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे, वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग इंडियाज डाइवर्सिटी थ्रू शेयर्ड कल्चर हेरिटेज। हम उसके कल्चर हेरिटेज को जो है कॉमन वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट, इंटरकनेक्टेड हिज हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री से उसको कनेक्ट करेंगे, एंड नेशन हम बताएंगे कि उसमें डाइवर्सिटी कैसे है। नेशनल सिंबल्स डेस्पाइट लिंग्विस्टिक रिलीजियस, हम बताएंगे कि लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में है डाइवर्सिटी, एंड कल्चर डिफरेंसेस फेस्टिवल्स लाइक, और कल्चर में डिफरेंस है, जैसे कि दिवाली प्रैक्टिसेस लाइक वियरिंग द साड़ी आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस रिलीजियस नेशंस। नैरेटिव सच एज दोज फाउंड इन द रामायण एंड महाभारत, महाभारत और रामायण में जो कि पाया गया है, ठीक है, उसको हम दिखाएंगे, उसकी हिस्ट्री को दिखाएंगे कि कैसे जो है उसमें कैसे डाइवर्सिटी है। ठीक है, इन सब चीजों को हम दिखाकर बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 126 पे, यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है कि एज ए क्लास एक्टिविटी मेक ए लिस्ट बर्थ प्लेसेस ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट। हमें 5 क्लासमेट के बर्थ प्लेस एक तो देखने हैं, और उनके पेरेंट्स के बर्थ प्लेस देखने हैं। द स्टूडेंट मदर टंग को देखनी है, ठीक है, स्टूडेंट की अदर लैंग्वेज अगर वो जानते हैं वो भी हमें बतानी है, और डिस्कस करना है उनकी डाइवर्सिटी को, उनमें क्या विभिन्नता है ये हमें देखना है। तो जैसे हमने एक बच्चा ले लिया राघव, राघव नाम का कोई बच्चा है, उसका बर्थ प्लेस है मुंबई और महाराष्ट्र, मदर टंग है मराठी, अदर लैंग्वेज वो जानता है हिंदी इंग्लिश, हमने लिख दी।
मदर्स बर्थ प्लेस है कोलकाता वेस्ट बंगाल और फादर बर्थ प्लेस है चेन्नई तमिलनाडु। तो आप देख रहे हैं विभिन्नता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो है 5 बच्चों का डाटा लेंगे, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी सबका अलग अलग किस तरीके से है। तो उसका लास्ट में डिस्कशन करके कंक्लूजन क्या निकलेगा कि डिस्पाइट डिफरेंसेस इन regional and linguistic backgrounds students share a common educational environment। सभी बच्चे जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं लेकिन एजुकेशनल एनवायरनमेंट तो एक ही है ना, सब बच्चे एक ही जगह पढ़ रहे हैं बट आए तो अलग अलग देशों से, उसमें विभिन्नताएं हैं। पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज एंड कॉमन फेस्टिवल्स, और सभी लोग जो है कॉमन फेस्टिवल्स मना रहे हैं ना। तो इसी तरह से 5 बच्चों के आपको डाटा कलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर 128 पेज नंबर पे दिया गया है, एज ए क्लास एक्टिविटी मेक ए लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आपको इंग्रेडिएंट्स है जैसे ग्रेन स्पाइसेस दैट आर यूज्ड इन योर होम, जिसको आपके घर में यूज किया जाता है, इनकी हमें लिस्ट बनानी है। और एक ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया, टेक एनी वन वेजिटेबल, आपको एक वेजिटेबल लेना है। थिंक ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद इट, और फिर बताना है कि आप उससे जो है कौन कौन सी डिश जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल लेकर आपको ये बताना है आप उससे कौन कौन सी डिश बना सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेन वाला क्वेश्चन है कि अवर होम्स वी कम्युनिटी यूज वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, हम यूज करते हैं जैसे पल्सेस स्पाइसेस दैट रिफ्लेक्ट रिच कुलिनरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट बार्ले ज्वार रागी फ्रॉम द बेस ऑफ मैनी मील्स, ये बेस है। राइस व्हीट और बार्ले ज्वार रागी क्या है, एक बेस है, मतलब कि इनसे ये है तो सबका ही बेस, राइस सभी यूज करते हैं लेकिन इसे अलग अलग तरीके की चीजें लोग बनाते हैं। पल्सेस सच एज मूंग दाल तूर दाल चना दाल इसेंशियल प्रोटीन, इनमें प्रोटीन होता है। अवर स्पाइस हमारे जैसे हैं कैबिनेट आर फिल्ड विद टर्मरिक, हमारे स्पाइस है। मसाले क्यूमिन कोरिएंडर कार्डेमम क्लोव्स ब्लैक पेपर मस्टर्ड सीड्स एंड फेनुग्रीक सीड्स विच ऐड फ्लेवर, ये फ्लेवर ऐड करते हैं और हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं इनसे हमारे, ठीक है। अगर हम डिश में इसको मिक्स करते हैं तो इनसे हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। ये हमारे घर में पाए जाते हैं, ठीक है, होम्स में। अब इसके बाद जो है मैंने एक वेजिटेबल ले लिया पटैटो। पटैटो से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। पटैटो इज ए वर्सेटाइल वेजिटेबल यूज्ड इन न्यूमरस डिशेज अक्रॉस इंडिया हाउस होल्ड, ठीक है, घर में यूज़ की जाती है। आलू पराठा बनाया जाता है इसे ब्रेकफास्ट में। मेड स्पाइस पटैटो स्टफिंग, इसे ब्रेड में फिल करके भी एक जो है स्पाइस्ड पटैटो से स्टफ फ्लैट ब्रेड भी बनाया जाता है। आलू गोभी, इसको गोभी की सब्जी में मिक्स किया जाता है। कॉलीफ्लावर की सब्जी में मिक्स करके इसे खाया जाता है। वाइल आलू मटर पेयर पोटैटोस, आलू मटर की सब्जी बनाई जाती है ना, ग्रेवी वाली। आलू टिक्की भी, आलू से टिक्की भी बनाई जाती है। स्पाइस पोटैटो पेटीज बनाती है ऑफन सर्व विद, ठीक है, इनको हम सर्व करते हैं। तो पटैटो से जो है इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती है, बट है तो वेजिटेबल एक ही, बट बनाई बहुत सारी चीज़ें आती हैं इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 129 पे दिया है कि एक्सप्लेन हाउ द एग्जांपल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कैसे जो है साड़ी जो है यूनिटी और डाइवर्सिटी को दिखाती है। यूनिटी तो है उसमें, मतलब साड़ी तो एक ही है, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी कैसे है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे साड़ी एग्जाम्पलिसिटी यूनिटी थ्रू इट्स प्रेजेंस एज ए सिंगल ड्रेस है, तो सिंगल ड्रेस फ्रॉम अक्रॉस इंडियन डिस्पाइट द डाइवर्स वेज ऑफ ड्रेपिंग, लेकिन इसे पहनने के तरीके अलग अलग हैं। इट इन डिफरेंट रीजन्स कम्युनिटीज में, ठीक है, कम्युनिटी और रीजन्स में इसको अलग अलग तरीके से ड्रैप किया जाता है। इट शोकेसेस डाइवर्सिटी थ्रू द वेरियस स्टाइल्स ऑफ वीविंग, लेकिन इसको जो तैयार किया जाता है अलग अलग तरीके से, डिजाइन अलग अलग तरीके से इसमें किए जाते हैं, कलर इसमें अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। साड़ी लॉन्ग हिस्ट्री अडेप्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट बोथ यूनिटी इन इट इसेंस, सिंगल गारमेंट है लेकिन ये एक सिंगल गारमेंट है, लेकिन इसको बनाने के तरीके अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, इसको पहनने के तरीके अलग अलग हैं। तो बहुत यूनिटी इन इट्स इसेंस, सिंगल गारमेंट तो सिंगल गारमेंट है, इसमें क्या है यूनिटी है। एंड डाइवर्सिटी किसमें है, इन द मल्टीट्यूड ऑफ वेज, कि इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, इसमें इसकी डाइवर्सिटी है। इट कैन बी वॉर्न एंड स्टाइल मेकिंग, इट इज सिंबल ऑफ इंडिया रिच कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, डाइवर्सिटी यूनिटी है और डाइवर्सिटी भी है साड़ी में। अब एक क्वेश्चन पेज नंबर 130 पे दिया है कि इन द अबव पिक्चर कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट ए साड़ी हैज बीन यूज्ड फॉर। एक कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें ये पूछा गया है कि साड़ी का यूज यहाँ पर किस किस तरीके से किया गया है। पिक्चर्स में भी दिखाऊंगी आपको। आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस फॉर साड़ी, आप साड़ी के और भी यूज बता सकते हैं। तो चलिए पहले पिक्चर वाला कर लेते हैं। तो देखिए ये पिक्चर्स दी गई है। फर्स्ट पिक्चर हमें ये दी गई है, इन द पिक्चर साड़ी हैज बीन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अब देखिए यहाँ पर साड़ी का यूज जो है बच्चे को यहाँ पे लटाया गया, झूले के रूप में किया गया। तो साड़ी हैज बीन यूज्ड फॉर ए बेबी स्विंग, पिक्चर फर्स्ट में।
ठीक है। अब सेकंड पिक्चर में साड़ी का यूज है फिशिंग करने के लिए किया गया है। थर्ड पिक्चर में साड़ी का यूज जो है बंडल टू कैरी वाटर ऑन द हेड, मतलब उस पे हेड पर जो है साड़ी का एक बंडल सा बनाया गया और उसके ऊपर उस पॉट को रखा गया, तो इस तरीके से यूज किया गया। फोर्थ पिक्चर में साड़ी यूज है बैग टू कैरी ग्रेन्स, ठीक है, कैरी करने के लिए ग्रेन्स को, अनाज को, ग्रेन मतलब अनाज को इसने देखो अपने साड़ी के पल्लू में जो है लिया हुआ है। अब साड़ी हैज बीन यूज टू कवर द फेस, फेस को कवर करने के लिए साड़ी का यूज किया गया है। सिक्स में साड़ी हैज बीन यूज एज ए पिलो, एक पिलो के रूप में साड़ी का यूज किया गया। अब आगे जो साड़ी के यूज पूछे थे, तो साड़ी के यूज और क्या है, द साड़ी कैन बी यूज एज ए हेड कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन और डस्ट, सन और डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए। इट कैन बी रीपर्पज एज ए मेक शिफ्ट बैग टू कैरी आइटम, कैरी ले जाने के लिए भी आइटम को यूज किया जाता है साड़ी का। द साड़ी कैन ऑल्सो भी यूज ए ब्लैंकेट और शॉल के रूप में भी यूज किया जाता है। साड़ी कैन बी यूटिलाइज बियॉन्ड ए ट्रेडिशनल रोल एज ए ड्रेस, ठीक है, ड्रेस के रूप में भी यूज किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पेज नंबर 131 पे दिया है, फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ साड़ी मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल यू हैव बीन सीन। आपने जो साड़ी के तो बहुत सारे स्टाइल देख लिए, अब आया है धोती। बोथ एज रिगार्ड द फैब्रिक, इसके भी कई सारे फैब्रिक होते हैं, धोती के भी यूज द धोती कैन बी पुट टू, हमें बताने की धोती के यूज कैसे किया जाता है और व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। अब इसका कंक्लूजन बताना है, अब धोती का यूज आपको बताना है, उसके फैब्रिक उसमें क्या क्या यूज किया जाता है ये बताना है। तो धोती इज ए लॉन्ग क्लॉथ मोस्टली मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, सिल्क और सिंथेटिक यार्न एंड ट्रेडिशनली वॉर्न ऑल ओवर भारत। धोती को जो है सारे जो है ऑल ओवर भारत में जो यूज़ किया जाता है, सिल्क में होता है, कॉटन में भी होता है। जो धोती है ट्रेडिशनल गारमेंट होती है, वॉर्न बाय मैन, यहाँ पे वॉर्न आएगा, वॉर्न बाय मैन, मैन के द्वारा पहना जाता है। इन इंडिया वेरी significantly in style, fabric and usage across different regions. धोती is worn most of the states in भारत, कई स्टेट्स में पहनी जाती है धोती, with different style of casual daily use wear, daily use wear में भी यूज किया जाता है और different स्टाइल से यूज किया जाता है। It is also worn on festival, इसको फेस्टिवल पे भी पहना जाता है, and during traditional dances, और ट्रेडिशनल डांसेस में भी धोती को पहना जाता है, स्पेशली इन सदर्न ऑफ भारत, सदर्न, ठीक है, वहाँ पर सदर्न भारत में भी पहना जाता है धोती को अलग अलग स्टाइल में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेज नंबर 132 पे दिया है कि व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है एंड हाउ इट सेलिब्रेटेड इन योर रीजन, और आपके रीजन में ये कैसे मनाया जाता है। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, क्या ये सेलिब्रेट अदर पार्ट्स में भी किया जाता है इंडिया के, और मे बी अंडर ए डिफरेंट है, और क्या इसका डिफरेंट नाम होता है वहां पर, तो होता है ऐसा, चलिए देखते हैं। सॉरी, धोती का ये जो कंक्लूजन था, मतलब इन कंक्लूजन द धोती लाइक द साड़ी इज ए वर्सेटाइल एंड कल्चरली, देखिए लास्ट में कंक्लूजन भी पूछा था ना धोती का, तो वो दिया है कि इन कंक्लूजन द धोती लाइक द साड़ी इज ए वर्सेटाइल एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट गारमेंट, की धोती भी जो है साड़ी की तरह एक वर्सेटाइल है, मतलब कई तरीके से यूज किया जाता है, और एक कल्चरली सिग्निफिकेंट गारमेंट है। तो चलिए अब फेवरेट फेस्टिवल देख लेते हैं। माय फेवरेट, हमारा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, विद ग्रेट एंड एंथुसियाज्म इज माय रीजन, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर होम्स, अपने घर को सजाते हैं, लाइट से रंगोली परफॉर्म, लक्ष्मी पूजा एंड बर्स्ट फायर, और पटाखे जलाते हैं। दिवाली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज वाइडली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, सारे देश में मनाया जाता है दिवाली को। थ्रू इट माइट बी नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इसलिए इसके कई नाम होते हैं। हैव यूनिक कस्टम इन वेरियस रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में इट्स, वेस्ट बंगाल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है काली पूजा के रूप में, फोकसिंग ऑन द वर्शिप ऑफ गॉडेस काली, काली माता जी की पूजा की जाती है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर इस तरीके से दिवाली को मनाया जाता है, तो काली पूजा के रूप में मनाया जाता है, वहां पर नाम इसका डिफरेंट ये है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे यहाँ पे पेज नंबर 134 पे दिया है, या 133 पे दिया गया है ये वाला, ठीक है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मैनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया, अक्टूबर नवंबर में जो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मेक ए लिस्ट, हमें उनकी लिस्ट बनानी है, एंड देयर वेरियस नेम, और हमें बताने हैं उनके अलग अलग कंट्री में किस किस नाम से उनको मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिवाली है, दिवाली नोन एज दीपावली, इन साउथ इंडिया में इसको दीपावली के नाम से बोला जाता है, सेलिब्रेट काली पूजा के रूप में वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। नवरात्रि दशहरा नोन एज दुर्गा पूजा के नाम से इसे वेस्ट बंगाल में जानते हैं, और उड़ीसा में सेलिब्रेटेड विजयदशमी इन कर्नाटक, कर्नाटक में जो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है नवरात्रि दशहरा, और महाराष्ट्र में भाई दूज है नोन एज भाई पोंडा इन वेस्ट बंगाल में जाना जाता है इसको इस नाम से, और सेलिब्रेटेड एज भू बीज इज महाराष्ट्र, भू बीज के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब बुक्स का लास्ट क्वेश्चन है, बुक्स के बीच में जितने भी क्वेश्चन दिए उसका लास्ट क्वेश्चन है।
बाकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्लास डिस्कशन ट्राई टू आइडेंटिफाई द एपिसोड डिपिक्टेड द पेंटिंग। अब ये पेंटिंग दी गई है, पेंटिंग में क्या दिखाया गया है हमें ये बताना है। तो इस पेंटिंग में दिया है कि द पेंटिंग डिपिक्ट्स ए फेमस एपिसोड फ्रॉम द इंडियन एपिक फ्रॉम द रामायण। रामायण की ये पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि एबडक्शन ऑफ सीता, सीता को जो है वो उठा के ले गया था जो रावण था। ठीक है, तो ये दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो ये अब जो है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पीछे चैप्टर में दिए हैं लास्ट पेज पे, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।